हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप इन फूलों की तरह आपका जीवन भी महक रहा होगा और खुशियों से भरा होगा। तो आज सुबह बच्चों का लंच बनाने चली थी। मैं आज बनाने चली हूँ गोभी का पराठा। थोड़ा सा अदरक मैंने कस लिया है और इधर मैंने गोभी कस ली है। एक छोटी सी ट्रिक आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गोभी का पराठा मैं जब भी बनाती हूँ ना, तो मैं उसमें एक इस तरह से इंग्रेडिएंट डालती हूँ जिससे मॉइस्चर लॉक हो जाता है। तो आप भी कोशिश कीजिए, ये वाली ट्रिक यूज़ कीजिए, आपके भी काम आएगी। जब भी गोभी का पराठा बनाते हैं हम लोग नमक डालते हैं तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर देता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल देती हूँ। कॉर्नस्टार्च हो आपके पास या कॉर्नफ्लावर हो, कुछ भी हो, वो 1 चम्मच 2 चम्मच जितना भी आपका ये मसाला होगा उसके अकॉर्डिंग आप डाल लीजिए और फिर उसको मिक्स करके पराठे में फिल कीजिए। बिल्कुल पराठे आपके फटेंगे नहीं, बहुत अच्छे से सिक जाएंगे और बेलने में भी कोई परेशानी नहीं होगी आपको। आप देखिएगा मैं किस तरह से बना रही हूँ। बेलूँगी, बिल्कुल फटेंगे नहीं। जिस तरह से मॉइस्चर लीक कर जाते हैं ना ये गोभी के पराठे, वैसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। आसानी से आपके पराठे बन जाएंगे। अब देखा आपने, मेरा पराठा बिल्कुल नहीं फटा है। मैं कितने भी पराठे इस तरह से बनाऊंगी, कोई भी पराठा फटेगा नहीं मेरा। और इतने अच्छे से बेलने में आ जाते हैं और टेस्ट इनका बढ़ ही जाता है। कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लावर डालने से तो टेस्ट वैसे भी चीज़ों का बढ़ ही जाता है। आजकल मेरे बच्चों के स्कूल में चल रही है स्पेशल असेंबली की प्रैक्टिस। तो बच्चे क्या करते हैं ना, टाइम उन्हें बिल्कुल कम मिलता है लंच करने का। आजकल तो फ्रूट ब्रेक भी नहीं हो रहा है इनका। तो उसके चक्कर में क्या किया, कल इन्होंने लंच वापस लेके आए। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि बच्चे ऐसे लंच नहीं फिनिश करेंगे, खाएंगे नहीं तो फिर ये वीक हो जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो आज इस तरह से कुछ बना के देती हूँ, उनको रोल बना दे देती हूँ ताकि इनको आसानी से खाने में भी ज़्यादा टाइम ना लगे और मेरा लंच भी फिनिश करके आएँ। तो मैंने पराठे तो बना ही दिए गोभी के और साथ में मैंने सॉस लगा के इनके रोल बना दिए ताकि ये हाथ में लेके भी थोड़ा टाइम भी मिले तो खा लें। और थोड़े ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके मैं इनको साइड में दे दूँगी क्योंकि फ्रूट ब्रेक भी नहीं होता है, तो इनको भी आसानी से ये खा लेंगे। थोड़े से एक लड्डू के जैसे मैंने इनको रैप कर दिया है फॉयल पेपर में और इसको निकालेंगे, पॉकेट में डालेंगे और खा लेंगे। अब बच्चे भी चले गए स्कूल, तो अब हस्बैंड को जाना ऑफिस, तो उनके लिए मैं चली हूँ बनाने यहाँ पर पालक की सब्ज़ी। अब पालक की सब्ज़ी आलू पालक बनाने वाली हूँ मैं, पालक पनीर नहीं बना रही हूँ। इसका स्वाद इतना अच्छा आता है ना, जैसे हरा साग खाते हैं ना हम लोग, सरसों का साग, वैसा टेस्ट आएगा इसका। आप देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। पालक मेरा बॉयल हो चुका था, उसे मैंने ग्राइंड कर लिया साइड में। और इधर मैंने प्याज के साथ ही आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया और इसके साथ डाला मैंने लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी, साथ में उसे भी अच्छे से फ्राई कर लिया। और फ्राई होने के बाद मैंने इसमें टमाटर डाले हैं, थोड़ा नमक डाल के इसे अच्छे से पका लूँगी। इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है ना आलूओं का, अगर अच्छे से फ्राई हो जाए ना साथ में प्याज के, तो टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब नमक डालने के बाद मैं इसे थोड़ी देर इस तरह से पका लूँगी। फिर उसके बाद मसाले डालूँगी, सारे मसालों को मिक्स करके थोड़ी देर ढककर पकाऊँगी और उसके बाद ही पालक की जो ग्रेवी है मेरे पास वो मैंने इसमें ऐड कर दूँगी। अब आलू तो मेरे कम से कम 80-90% तो पक ही चुके होंगे और 5 मिनट जैसा मैं जब पालक की ग्रेवी डाल के पकाऊंगी ना तब बन जाएंगे। तो मेरी सब्ज़ी जल्दी से बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगी। अब इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है ना, इस तरह से आलू फ्राई करके और फिर आप पालक आलू बनाए ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ या रोटी चपाती किसी के साथ भी खाइए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब जितनी ग्रेवी रखनी है उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है। 5 मिनट जैसा पकाने के बाद मेरी ये सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। अब लास्ट में मैं डालती हूँ 2 चम्मच जैसा घी, कोई भी सब्ज़ी हो उससे टेस्ट हर एक सब्ज़ी का बहुत अच्छा आ जाता है। मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी। छाछ के साथ, पराठे के साथ हस्बैंड को भी नाश्ता दिया और थोड़ी देर इनके साथ बात करूंगी कि अभी दिवाली की तैयारी करनी है, उसके लिए कुछ भी हमें सामान खरीद के लाना है या घर में जो भी चेंजेस करने हैं, डेकोरेशन करनी है, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी बात करनी थी। तो यही टाइम मिलता है बात करने का, तो मैं उनसे यही डिस्कस कर रही थी अभी बैठ के इधर। तो उनको भी जल्दी रहती है हमेशा, शाम को लेट ही आते हैं और सुबह निकल जाते हैं, तो टाइम ही नहीं लगता हम लोगों को इस तरह से बैठ के बात करने का। अब सब लोगों के जाने के बाद फिर 1 कप चाय पीती हूँ, रेस्ट करती हूँ थोड़ा, उसके बाद ही मैं थोड़ी देर छत पे जाती हूँ। बट पहले सोचा आज एक लिस्ट बना लूँ। लिस्ट बनाने से क्या होता है ना, मेरा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है।
अब मैं यहाँ पर लिस्ट किस चीज़ की बना रही हूँ, अपने कामों की भी लिस्ट बना रही हूँ कि मुझे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, और जो खरीदारी करके लानी है दिवाली के लिए वो भी लिख रही हूँ साइड में। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, इससे दिमाग पजल नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है ना, परेशान हो जाते हैं कि अरे क्लीनिंग भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो आप एक लिस्ट बनाइए, साइड में एक तरफ काम की लिस्ट बनाइए, और खरीदारी की तो लोग बना ही लेते हैं जब भी मार्केट जाते हैं, तो कामों की भी बनाइए, आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो मैं लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे कहाँ से क्या शुरू करना है। क्लीनिंग ऑलमोस्ट हो चुकी थी, बस अब खरीदारी है, और थोड़ा मोटा जो घर में छोटा मोटा काम रह गया उसकी मैंने लिस्ट बना ली है, और डेली मैं उसको देखती रहूँगी, जो काम मेरा होता रहेगा टिक करती रहूँगी। अब मैं छत पे आ गई हूँ। प्लांटर्स में आप पानी नहीं डाला मैंने प्लांट्स में, क्योंकि आज पानी नहीं आया हमारे घर में। अब एक टाइम पानी आता है, बड़ा परेशान हो जाते हैं जिस दिन नहीं आए ना। ये तो शुक्र है हमारे यहाँ हार्ड वाटर आता है, हार्ड वाटर ये टॉयलेट में आता है, तो ये है कि प्लांट्स में डाल दो या छोटा मोटा काम कर लो घर का, उससे काम चल जाता है। अब मैं नीचे आके अपना काम करने चली थी, अपनी साफ़ सफाई का काम करूँगी, और फिर मैं आज एक अपना सूट ठीक करूँगी जो मैं रेडीमेड खरीद के लाई थी। अहोई अष्टमी आ रही है, हमारे यहाँ अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है, तो उसके लिए मुझे वो ठीक करना है। अब मैं यहाँ पर ब्रूमिंग कर रही हूँ। आपको एक बात बताती हूँ, ये जो झाड़ू है ना मेरे हाथ में, ये मैंने ऑर्डर की थी, वो भी देख कर किसी की। मैंने भी इस तरह से किसी का देखा था कि ये झाड़ू बहुत अच्छी है, डस्ट प्रूफ है बिल्कुल। खुद तो डस्ट प्रूफ है, ये मानती हूँ कि नाम तो नहीं लेना चाहूँगी इस झाड़ू का, सभी जानते हैं कि ये कौन सी झाड़ू है जो डस्ट प्रूफ होती है, लेकिन ये डस्टिंग तो बिल्कुल नहीं करती घर में। झाड़ू लगाने के बाद भी लगता है ना कि हाँ कुछ थोड़ा बहुत मिट्टी बाकी रह गई है, उसके बाद भी मुझे अपनी पुरानी झाड़ू से अच्छे से क्लीन करके और कूड़ा उठाना पड़ता है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है इस झाड़ू का। बिल्कुल भी मुझे बेकार झाड़ू लगी ये वाली। और ये मेरा सूट है, इसको मैं अब ठीक करने वाली हूँ, देखिए आप। अब हम जब भी रेडीमेड सूट लाते हैं ना और अल्टर करा के लाते हैं, तो अल्टर के नाम पे दोनों साइड एक सिलाई लगा के वो लोग हमें पकड़ा देते हैं, जो कि बहुत ही गंदा लगता है। फिटिंग बिल्कुल नहीं आती है, तो मैं तो अपनी फिटिंग खुद से करती हूँ। जल्दबाजी में ले तो आई, अभी से मुझे ठीक करना पड़ रहा है। अब कमर से भी कितना फिटिंग करूँगी मैं, कितना भी फिटिंग करूँगी वो इतना भद्दा हो जाएगा साइड में से पहनने से। तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि हम लोग पीछे 2 डार्ट के गैप को देते हुए मैं प्लीट्स लगाई है। मैंने कैसे लगाई है, 4 इंच मैंने इस मिड से इधर छोड़ा है, और 4 इंच मैंने इधर छोड़ा है, वो भी फिटिंग के अकॉर्डिंग। यानी 38, 40, 42 का साइज़ है, तो 4 इंच पे इधर जाएगी, 4 इंच पे इधर, वरना 3.5 या 3 इंच पे भी जा सकती है, बहुत ही कम नाप है। तो अब क्या किया है मैंने, पहले ऊपर से 14 इंच ले लिया है, 14 इंच के ऊपर मैंने 3 इंच का लिया है, ये देखिए 3 इंच ऊपर, और मेरा 4 इंच नीचे तक डार्ट जा रहा है, यानी 7 इंच की मेरी ये डार्ट बन के तैयार है। 3 इंच ऊपर हो गया और 4 इंच नीचे। इधर भी ऐसे ही किया मैंने, ऊपर से 14 इंच का पॉइंट लेके 3 इंच ऊपर छोड़ा है, 4 इंच नीचे तक, और एक सीधी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। फिर उस लाइन से इधर हाफ इंच इधर ले लिया है, और मैंने इसको एक डार्ट का शेप दे दिया है। अब यानी कि यहाँ से मेरी फिटिंग का शेप बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। अगर यही मार्जिन ये मैं 1 इंच और यहाँ से लेती, यानी हाफ इंच और लेती, तो इसकी फिटिंग साइड से पहनने के बाद बहुत बुरी लगती। इसीलिए जब भी आपको कभी रेडीमेड सूट पे फिटिंग ना बैठ रही हो, कमर की फिटिंग चेस्ट की ठीक है, हिप्स की भी चल जाएगी अगर थोड़ा भी लूज़ होगी, बट अगर कमर की बहुत ज़्यादा लूज़ है और उसकी फिटिंग इस तरह से हम लोग ज़्यादा यहाँ से कर लेते हैं, तो वो बहुत बुरी हो जाती है। मतलब साइड से बहुत, मतलब यहाँ से साइड से बहुत बेकार लगती है वो वाली फिटिंग। तो उसका एक सोल्यूशन है कि हम लोग पीछे 2 डार्ट्स डाल लें, उससे फिटिंग परफेक्ट आएगी। अब मेरे यहाँ पीछे डार्ट्स डल चुकी हैं, अब इससे इतनी अच्छी फिटिंग आ जाएगी ना पहनने के बाद। अब मैं इसे प्रेस कर लूँगी, और कल मेरे अहोई अष्टमी के लिए मेरा सूट ये रेडी हो गया है। कल मैं करूँगी अपना अहोई अष्टमी का व्रत। तो आप सभी लोगों को अहोई अष्टमी माता की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ ही मैं अपना वीडियो यहाँ पर एंड करूँगी। अगर आपको मेरी कोई भी ट्रिक अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई आपको लगे कि किसी के काम की है तो आप शेयर भी कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।